हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 7th का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में दोस्त मेरे आंकड़ों को इंग्लिश में बोलते हैं डेटा। डेटा और प्रबंधन को दोस्त मेरे इंग्लिश में बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। मैनेजमेंट यानी कोई भी, अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उस चीज़ को हम लोग संख्या में दर्शाते हैं, तो दोस्त मेरे उसको बोलते हैं डेटा मैनेजमेंट। अगर उसी चीज़ को हिंदी में बोले तो आंकड़ों का प्रबंधन, या इसको बोल सकते हैं दोस्त मेरे डेटा संग्रहण। और नाम देना चाहे तो दे सकते हैं डेटा भंडारण, या डेटा विश्लेषण, या डेटा सुरक्षा, या और भी कुछ नाम दे सकते हैं। कोई ये बड़ा विस्फोट नहीं है। बस किसी भी चीज़, अगर हम क्लास की उपस्थिति की बात करें तो उसको अगर संख्या में दर्शा रहे हैं तो भी हमारा डेटा मैनेजमेंट ही है। कोई बहुत बड़ा बला नहीं है। ठीक है, तो आइए इसका पहला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि माध्य क्या होता है। यानी कि माध्य बराबर एक फार्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग। यानी कि जितना भी दोस्त मेरे संख्या दिया हुआ होगा उसका योग करना है, और बटा में संख्या, यानी कितना संख्या का हम योग किए हैं, बस वही संख्या की संख्या आपको बटा में लिखना है और काट कूट कर देना है। वही हमारा माध्य होगा। कोई बहुत बड़ा बला नहीं है। ठीक है, तो आइए इसका पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 3.1 का, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। यानी आपको कक्षा में 10 गो विद्यार्थी लेना है और सबका हाइट लिख देना है। जैसे में मान लेते हैं कि हमारी कक्षा के कुछ विद्यार्थी है 10, जिसका हाइट है मान लेते हैं 5 फीट, 5 फीट और 4 फीट। डायरेक्ट इसको हम लोग लिखते हैं 5 4, 5 4 3 4 5 6 2 3 4। कै गो विद्यार्थी हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और एक और ऐड कर सकते हैं 3। यानी कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई हो। ठीक है, इतना सबकी ऊंचाई है, यानी 3 फीट, 5 फीट, 4 फीट, 3 फीट, ये सब 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई है। और परिसर, परिसर क्या होता है दोस्त मेरे? परिसर बराबर होता है, परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है आपका 6 और सबसे छोटी संख्या है 2, और जब इसको घटाएंगे तो दोस्त मेरे आएगा आपका 4, और यही होगा इसका राइट आंसर। शायद आपके बुक में इसका आंसर दिया भी ना हो, क्योंकि हर कक्षा में आपके, मान लेते हैं मेरे कक्षा में इतना हाइट निकला, आपकी कक्षा में कुछ और हाइट निकलेगा, और कुछ और कक्षा में कुछ और हाइट निकलेगा। इसलिए इसका आंसर हमको नहीं लगता है कि बुक में दिया हुआ होगा, और दिया भी होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर मिल जाए। डरना नहीं है, ये जो क्वेश्चन हम बनाए हैं वो सही है। ठीक है,